दोस्तों रात का समय था। अचानक से श्यामल दास जी का सर बहुत ही तेज दर्द करने लगा। अब रात में दवा ला नहीं सकते थे, तो अपनी पत्नी से वो ये बात बताए। पत्नी बोली कि मेरे पास एक दवा है, और वो एक गिलास पानी लाई और बोली कि ये दवा ऐसा है कि इसको पानी में मिला के पिया जाता है। वो एक गिलास पानी दी उनको, बोली कि इससे दवा ये दवा खाने से आपका सर ठीक हो जाएगा पूरी तरह से। वो गिलास का पानी पिए, उसमें कुछ मिला हुआ था, दवा मिलाई थी। और वो पानी पीने के बाद लगभग 1 डेढ़ घंटे बाद उनका सर पूरी तरह से ठीक हो गया। बाद में वो पूछे कि दवा कहाँ से लाई थी? सर ठीक होने के बाद श्यामल दास जी अपनी पत्नी से पूछे कि कौन-सा दवा था? वो बोली कि दवा तो था ही नहीं, मैंने इसमें कुछ मिलाया ही नहीं था, बस थोड़ा-सा काला नमक डाल दिया था। तो यहाँ पे क्या हुआ दोस्तों? इसको बोलते हैं प्लेसिबो इफेक्ट। प्लेसिबो इफेक्ट का मतलब होता है कि आप बिना दवा के ठीक हो गए, सिर्फ इस भरोसे कि आप दवा खाए हुए हैं। मतलब फेक ट्रीटमेंट की वजह से आपकी जो बीमारी रियल थी वो ठीक हो गई। जैसे इसको एक एग्जांपल से हम समझते हैं कि हम किसी रास्ते से जा रहे हैं, अंधेरे का समय है और हमें डर लग रहा है। हमें ऐसा महसूस हो रहा है कि हम अकेले हैं रास्ते में, और अचानक से किसी इंसान की आवाज सुनाई देती है। तो उस समय क्या होता है? हमारा डर काफ़ी हद तक कम हो जाता है, क्योंकि हमें ये यकीन हो जाता है कि कोई है। बेशक वो आवाज़ बहुत ही दूर से आ रही हो, लेकिन फिर भी वो डर हमारा ठीक हो जाता है। वैसे ही दवा वगैरह में ये जो बीमारी है ठीक काम करता है। ये प्लेसिबो इफ़ेक्ट कहा जाता है इसको। कई बार बहुत सारे लोग बीमारी होती है तो बाबा, पीर, फ़कीर के पास जाते हैं। तो यहाँ पर वही प्लेसिबो इफ़ेक्ट काम आता है। झाड़-फूँक जो लोग करते हैं, लोगों को क्या होता है कि कई बार दवाओं पर भरोसा नहीं होता है। हम ये बात तो हम सब जानते हैं कि हमारा जो देश है, अंधविश्वास में काफ़ी ज़्यादा लिपटा हुआ है। हर कोई, लगभग हर इंसान धार्मिक है, कुछ लोग को छोड़ दी जाए तो। तो इसलिए किसी बाबा, पीर, फ़कीर या भगवान पर भरोसा करना बहुत ही आम बात है। वो अगर दवा खाते हैं और उन्हें आराम नहीं मिलता है, तो उन्हें किसी बाबा के पास ले जाया जाता है, किसी तांत्रिक के पास ले जाया जाता है। वो तांत्रिक बहुत ही विश्वास के साथ बोलता है कि आप ठीक हो जाओगे, और कुछ राख राख दे देता है भभूत टाइप में, और फिर उसकी बीमारी ठीक भी हो जाती है। वो जो बीमार बीमार था, ठीक हो जाती है कुछ समय बाद। यहाँ पे वही प्लेसिबो इफेक्ट काम आता है। लेकिन प्लेसिबो इफेक्ट ऐसा नहीं है कि हर बीमारी में काम आएगा। कैंसर हो जाए तो ऐसा नहीं है कि वो काम आ सकता है, नहीं। प्लेसिबो इफेक्ट काफी हद तक कुछ परेशानियों में, कुछ बीमारियों में काम आ जाता है। कई बार ऐसा बोला जाता है कि होम्योपैथिक जो मेडिसिन होती है, इसमें भी प्लेसिबो इफेक्ट काम आता है। क्योंकि जो दवा बनता है, होम्योपैथिक जो दवा बनता है, उसमें दवा की मात्रा बहुत ही कम होती है, लगभग नेग्लिजिबल होती है। इस वजह से ये ऐसा माना जाता है कि यहाँ पर प्लेसिबो इफेक्ट काफी हद तक काम करता है, क्योंकि डॉक्टर भी पूरे यकीन से दवा देते हैं। और ऐसा नहीं है कि प्लेसिबो इफेक्ट किसी अंधविश्वासी इंसान के साथ ही ये काम करेगा। प्लेसिबो इफेक्ट पढ़े लिखे लोग या तार्किक जो लोग हैं, उनके साथ भी ये काम कर सकता है। क्योंकि हमारे माइंड जो है वो समझ नहीं पाता है। हमारे दिमाग में अगर ये बात चली जाए कि हम स्वस्थ हैं, तो बहुत सारी बीमारियां तो खुद पर खुद ही ठीक हो सकती हैं। हमारे शरीर की आधी बीमारियां तो मन की होती हैं। कई बार हम थकान महसूस कर रहे होते हैं, और अचानक से कुछ ऐसी अच्छी खबर मिल जाए, खुशखबरी मिल जाए, तो हमारा थकान अचानक से गायब हो जाता है। यहाँ पर क्या था? मन की बीमारी थी, मन में परेशानी थी, दिमाग जो भी था वो परेशानी थी। जो भी लोगों के अंदर भूत वगैरह आता है, वो दरअसल दिमागी बीमारी होती है। खेलते हैं लोग और जाते हैं झाड़ फूक करवाने, तो वहां पर ठीक भी हो जाता है।
तो वही प्लेसिबो इफेक्ट है ये। यहाँ पर प्लेसिबो इफेक्ट ही काम कर रहा है कि ऐसा ट्रीटमेंट जिसका कोई साइंटिफिक एविडेंस न हो और उसको उस ट्रीटमेंट से किसी की अगर बीमारी ठीक हो जाए तो बस यही प्लेसिबो इफेक्ट है। ये रियल है पर इसे सच नहीं माना जा सकता है। ये ट्रीटमेंट को काफी हद तक हम लोग साइकोलॉजी में इस्तेमाल किया जा सकता है। किसी को कोई मेंटल डिजीज हो या फिर किसी कोई ऐसी परेशानी से जूझ रहा हो जो डिप्रेशन स्थिति जैसा हो, तो वहाँ पर ये काम आ सकता है। उसको कोई विटामिन की दवा दीजिए, बोलिए कि ये बीमारी ठीक करने वाला दवा है, तो कुछ हद तक काम भी आ सकता है। तो दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में। आज के लिए बस इतना।